और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की और आपको बता दें समापन की ओर है चारधाम यात्रा और श्रद्धालुओं की संख्या यहां पर लगातार बढ़ती जा रही है। 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे और उससे पहले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें चारधाम यात्रा के कपाट बंद होने की तिथि तय हो चुकी है और उसके पहले जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। और चलिए अपडेट्स के लिए हमारे साथ सोनू लगातार बने हुए हैं। सोनू, चारधाम यात्रा समापन की ओर है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सभी के कपाट बंद होने की तिथि तय कर दी गई है, लेकिन उसके पहले श्रद्धालुओं की संख्या है वो बढ़ रही है। क्या अपडेट्स हैं फिलहाल, क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं बद्रीनाथ धाम से? देखिए ऋषिका, जैसे जैसे चारों धामों की यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे जो तमाम श्रद्धालु हैं, जो तमाम भक्त हैं, उनकी जो आस्था है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अभी तक जब तक मौसम का मिजाज साथ नहीं दे रहा था तब तक जो श्रद्धालुओं की संख्या थी वो एक सीमित हो गई थी, लेकिन अब फिर से ये बढ़ने लगी है। अगर हम केदारनाथ धाम की ही बात कर लें तो अभी तक 17,12,613 यात्री जो हैं वो दर्शन कर पुण्य प्राप्त कर चुके हैं। और इसी तरह जो अन्य धाम है, यमुनोत्री धाम है, गंगोत्री धाम है, केदारनाथ धाम है, के अलावा बद्रीनाथ धाम है, इन सभी धामों में चूंकि इनके कपाट बंद करने की तिथि विधि विधान से पंचांग गणना कर तय की जा चुकी है और 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। उससे पहले यमुनोत्री धाम के, गंगोत्री धाम के और केदारनाथ धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। तो ऐसे में अब चूंकि मौसम शुष्क होने लगा है और ऐसे में अब खास तौर से चारों धामों में तीर्थ यात्रियों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है और हजारों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन कर पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। तो माना ही जा रहा है कि जो कपाट बंद होने की तिथि है उससे पहले की जो पंच पूजाओं का सिलसिला शुरू होता है तब तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर पुण्य प्राप्त करने पहुंचेंगे। बिल्कुल सोनू, और ये भी जानकारी दीजिए क्योंकि देखिए जैसा कि आपने बताया कि पिछले बार जो भी रिकॉर्ड रहा होगा, इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है क्योंकि पहले मानसून ने साथ नहीं दिया और फिर अब जिस तरह से मौसम साफ हुआ श्रद्धालु लगातार बढ़ रहे हैं। इस बार क्या रिकॉर्ड रहने की संभावना है बद्रीनाथ धाम में? देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल ऋषिका आपका है, चूंकि ये बात सही है कि प्रत्येक साल जो है तमाम जो श्रद्धालु, तमाम जो भक्त हैं जो अलग अलग धामों में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और सिखों का जो पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल है हेमकुंड साहिब, वहां पर बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और चूंकि अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में ये पवित्र धाम स्थित है, ऐसे में शीतकाल के लिए 6 माह के लिए इनको विधि विधान से बंद किया जाता है और शीतकाल के बाद इनको फिर परंपरागत तरीके से पौराणिक और ऐतिहासिक और जो विधि है उसके लिहाज से इनको खोला जाता है। तो ऐसे में अब तक की अगर हम बात करें तो अभी तक बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम में जो पिछले साल तीर्थयात्री आए थे उनकी जो संख्या थी, उनका जो आंकड़ा था उससे ज्यादा संख्या में तीर्थयात्री श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। और ऐसे में पिछले साल के रिकॉर्ड बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में नए रिकॉर्ड बन चुके हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि जब तक कपाट बंद होने की पंच पूजाएं शुरू होंगी तब तक और श्रद्धालु यहां दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे और पिछले साल के रिकॉर्ड टूटने के साथ साथ जो नए रिकॉर्ड बने हैं उसमें और इजाफा होगा। तो कहीं ना कहीं इससे श्रद्धालुओं की आस्था और खास तौर से यात्रा के प्रबंधन तंत्र को समझा जा सकता है कि आखिर कितने मनोभाव के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन कर पुण्य प्राप्त करने के लिए पहुंचते हैं। बिल्कुल सोनू, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे।